अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? बड़े दिन बाद आप सबसे मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह। हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का आज माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट लेक्चर है। बाकायदा जो है 20th लेसन हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो माशाल्लाह। आपका लेवल 1 जो स्टेप 1 था वो आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ पढ़ के काम कर करके सारी असाइनमेंट्स भी माशाल्लाह करते रहे आप लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस दिन जो है वो एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये कंप्लीट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली कोई उसमें कोई एज नई बात हम नहीं सीखेंगे। हम ये टेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने कितना सीख लिया है, क्या वाकई हमने 50% ऑफ कुरानिक वोकेबलरी सीख ली है। तो ये हमारी एक तरह से सेल्फ असेसमेंट भी होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। ठीक है। और ग्रामर के अंदर भी हम थोड़ी सी नई चीजें तो नहीं होंगी, एक्चुअली आपने वो सीख ही ली है, थोड़ा सा एक उसको नए अंदाज में देखेंगे। तो ये हमारा जो है शुरू में हमने दिखाया था, ये हमारा स्केड्यूल था। हमारी एक दो क्लासेस जो मिस हुई हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा लैग हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग अपनी फाइनल रिवीजन कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह क्विज भी हो जाएगा। ठीक है। तो आगे आते हैं। अब हमने क्या करना है, अपना जायजा लेना है। ठीक है, हमने कितना सीखा है। और ग्रामर में एक चीज जो हम देखेंगे, सरफे सगीर में भी आप लोगों ने किसी ने अरबी ग्रामर पहले पढ़ी हो तो उन्होंने ये वर्ड में भी पता उन्हें। ठीक है, इसको देखेंगे और फिर उसके बाद नकाते तालीम और शौक ये सारी चीजें भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो एक दफा दोबारा से आप सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। क्योंकि इस ये सिर्फ अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अभी लेकिन आप लोगों ने भाग नहीं जाना है, ये सिर्फ लेवल 1 था। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद अगली सीढ़ियां भी हमने चढ़नी। तो अब हम क्या करते हैं कि सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयत लेते हैं, उसमें से देखते हैं और आयतुल कुर्सी को चेक करते हैं। ठीक है, कि हम लोगों को उसमें कितनी समझ आ रही है। और चलें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, इसको हम करते जाते हैं, आप लोग साथ साथ बताते जाएं। ठीक है, अलिफ लाम मीम क्या होते हैं? हरूफे क्या कहते हैं इसको? कौन से हरूफ होते हैं? मुक़त्तिआत। हरूफे मुकत्ता। मुकत्तियात। ठीक है। और इसके मानी अल्लाह ताला को ही पता है। ठीक है। तो जालिका ये पढ़ा आप लोगों ने? जालिका पढ़ लिया कि नहीं आता? पहली दफा देखा है। जी 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 जी। पढ़ा है। नहीं जाली ठीक है, का पढ़ा। पढ़ लिया है, इसको भी पढ़ लिया है। ठीक है, किताब अल किताब ये क्या है? इसम है, फेल है? क्या लग रहा है आप लोगों को? इसम। इसम। इसम है ये। जी, इस्म। इसम इसम है है ना ना? ये। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना इसके हमने इस अस्मा की निशानी क्या पढ़ी थी, या तो शुरू में अल्लाह आ रहा होगा, तनवीन आ रही होगी वगैरह। ठीक है, ठीक हो गया, ये भी पढ़ चुके हैं। ला रोइबा, अब ये वर्ड जो है ये थोड़ा सा न्यू है, लेकिन ला का वर्ड पढ़ लिया? पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये एक्चुअली फॉन्ट का थोड़ा सा मसला है। अच्छा, फी, इसमें ये हमने पूरा टेबल बनाया था। क्या टेबल था, याद है किसी को? किस तरह बनाया था? हरूफ के साथ हमने सारे ये जो थे अटैच प्रोनाउंस किए थे ना, इसके साथ ही हिम वगैरह ये सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। हुदन, इससे मिलता जुलता वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था, कौन बताएगा? जी, सिस्टर फहमीदा आप बताएं चले। इह इहदिना हाँ जी इहदिना बिल्कुल हिदायत। बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने ऐसे ही करना है ना, रिलेट करना है जो हमें आती हैं चीजें, उनके साथ रिलेट करना है। तो इहदिना हमने सिर्फ फातिहा में पढ़ा था, बिल्कुल उसी से ही है, हिदायत से वर्ड है। ठीक है,
और यहाँ पे ये हमने पढ़ा था ली, ये हमने पढ़े थे ना, अटैच जो किए थे हरूफ के साथ। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नया वर्ड है, लेकिन ये भी कोई इतना नया वर्ड नहीं लग रहा। मुत्तकीन वर्ड हम कितना यूज करते हैं ना, दुआओं में भी करते हैं। तो ये भी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रेड वर्ड्स हैं ये सारे हम लोग कर चुके हैं। ठीक हो गया। ये किताब नहीं इसमें, ठीक है, कोई शक यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यानी कि ये वर्ड जो था ये हमारे लिए सॉरी न्यू वर्ड था। ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है वैसे, नहीं शक इसमें। ठीक है। और किसके लिए है ये, मुत्तकीन के लिए क्या है, हिदायत है। ठीक है। अब हम इसमें कोई इतनी ज्यादा न्यू चीजें कोई भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मोस्टली इसमें से चीजें आती थी। और हमें किस चीज का बेनिफिट है कि हम लोग उर्दू जो है हमें आती है, उसकी वजह से हमें काफी वर्ड्स पता चल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे रॉइब का मतलब शक था, इसका अल्लाह ताला को पता है। और फिर उसके बाद मुत्तकीन का क्या मतलब था, मुत्तकियों के, हमने क्या कहा था, ली जब लग जाता है इसम के साथ उसका अक्सर क्या तर्जुमा और होता है, उसके लिए, इस तरह करके हमने किया था ना। तो लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अल्लाह जीना पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, जी बताते जाए साथ साथ। जी पढ़ा। पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या कहा था हम लोगों ने, इसका क्या मतलब है, जो या लोग। ठीक है। युमिनूना, ये एक न्यू वर्ड है, बिल गैबी, ये बी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, 1+1 अगर हम इसे कर लें। जी जी पढ़ा हुआ है। ठीक है। और ये क्या वर्ड है, अल गैब, गैब पढ़ा हुआ है, गैब हमें एक्चुअली उर्दू में ही पता है। ठीक है। वही इसका मानी जो है अरबी में है। ठीक है। वयुकीमूना, ठीक है, एटलीस्ट अगर इसका मीनिंग हमें नहीं आ रहा तो हमें ये पता है कि ये क्या है, ये क्या चीज आ रही है इसमें। अलामत मुदारे आ गया, वाव नून आ गया, कम से कम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है। ये वाव पढ़ा हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलात के पढ़ा हुआ है, यस। और ये, जी अगर मैं पूछूं इसके कितने टुकड़े हैं, क्या बताएंगे आप लोग, जी। वाह, ठीक है, प्लस मिन प्लस मा। ठीक है। ये इसके अंदर जब इदगाम होता है तो मिम्मा लिखा जाता है। ठीक है। तो कितने टुकड़े हो गए इसके, 1+1+1। ठीक है। और रज़क़नाहुम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है, रज़क़ना जो है ये फेल है, और इसके साथ ये चीज तो हमने पढ़ी है। इवन अगर हमने रज़क़ना रज़क़ा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमें उर्दू में उसका मानी आता है ना, हम दुआओं में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रिस्क की दुआएं पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हुम जो है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे रज़क़ना के साथ हु लगा दे, हुम लगा दे, कुछ भी, जितने भी हमने अटैच जमाए पढ़े थे, तो हमारा पूरा टेबल बन सकता है। ठीक हो गया। तो हमें ये एग्जाम्पल किस चीज की मिली, फेल के साथ अटैच जमाए की। इंशाल्लाह ये आज हमने करना भी है ग्रामर पार्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद युनफिकून, अगर इसका मैं आपसे मानी पूछूं, उर्दू में इस तरह का क्या वर्ड पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ते हैं हम, इन्फाक फी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह की राह में खर्च करें। ठीक है। तो इसके अंदर देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खुद से अगर अपना जायजा लें, और इवन अगर मैं सिर्फ कह नहीं रही, लेकिन अगर आप खुद भी देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये रेड वर्ड्स जो हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी समझ आ रही है। ठीक है। और उर्दू का बेनिफिट क्या हो गया, हमें बाकी सबका भी पता चल रहा है कि क्या बात हो रही होगी। ठीक है। अब देखते हैं, ये देखें, अब यहाँ से मोमिन या ईमान वगैरह हमें पता है, इसी तरह हमने अंदाजा कम से कम हमें हो जाता है कि ये ईमान की कोई बात हो रही है, इवन अगर पूरा वर्ड नहीं समझ आ रहा। ठीक है। किस पर ईमान लाते हैं, गैब पर, और कायम करते हैं। अब ये कायम वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी, नमाज कायम हो गई, इस तरह का पढ़ा था ना, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने रिस्क दिया, यानी कि अल्लाह ताला ने रिस्क दिया। ठीक है। और वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ये आपने किस तरह पता चला, इन्फाक जो एक वर्ड होता है उर्दू में। ठीक है। आगे आ जाते हैं, चलिए जी। वल्लजीना युमिनूना, अब यहाँ पे बिमा जो है, इसके दो टुकड़े कर लें, बी और माँ पढ़ा हुआ ना, हम लोगों ने माँ पढ़ा था, कितने हमने इसके कितने मीनिंग्स किए थे, जी कौन बताएगा। माँ के हमने कितने मीनिंग्स किए थे, 3 एटलीस्ट हमने किए थे। क्या क्या मीनिंग था, एक जो के, उसमें जो भी, नहीं, जी, जो एक और नहीं नहीं। था। जी, और क्या था तीसरा, क्या, क्या भी तो क्या। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये एक तरह से आप समझिए, ये लेक्चर हमारा पूरा QC1 का, ये आपकी मेहनत है, ये आपका निचोड़ है जो आपने अब तक सीखा है, एक रिवीजन भी समझ लें, आपकी एक सेल्फ असेसमेंट है।
ठीक है। और ये इससे ये भी पता चला है कि हम लोग जो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, इतने ज्यादा हम वो नहीं है, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद उनजिला, ये किस तरह से का लग रहा है, नाजिल से मिल रहा है। ठीक है, ये है तो फेल, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद इलई का, इसके कितने टुकड़े होंगे इलई का, ये हमने पूरा टेबल किया हुआ है। जी, कौन दो बताएगा। दो टुकड़े। दो टुकड़े होंगे इलई और वा। इलई बिल्कुल। को फिर उसके बाद वमा, ये भी किया हुआ है, ये भी एक फेल है। चलें, ये थोड़ा सा अगर न्यू भी है, लेकिन हमें उर्दू की मदद से पता चल रहा है कि कुछ नाजिल का इसमें कोई बात आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है मिन कबल। कबल क्या होता है, ये उर्दू में यूज करते हैं हम। ठीक है। इसी तरह पहले। अगर, हाँ पहले, ठीक है, कबली का यानी कि इसके दो टुकड़े होते हैं और ये इसम ही होता है। अभी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट यूसेस में इसके बारे में मजीद भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है। लेकिन ये होता इस समय, जैसे हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना ग्रामर में, जरफे जमा, जरफे मकाम वगैरह, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, तो होते वो अस्माई हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल मजीद इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वह बिल आखिराती, इसके कितने टुकड़े हैं। वह बिल आखिराती, अल आखिर अगर हम इसे करें, ठीक है, तीन टुकड़े बनने हैं। बताएं, कौन बताएगा। सिस्टर सीमा बताएंगी, चलिए। बन रहा है। ठीक है। और ये क्या है, मुजक्कर है मोनस है। ये मोन्ना से आखिर में बोलता आ रही है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये हम हुआ, हम वाले हमारे आ गए। ठीक है। और यूकीनून, ये हमारे लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड है, लेकिन देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। और ये देखिए इसका भी मानी, यानी एक आपको आ गया तो नाजिल किया गया आपसे पहले। ठीक है। मिन हमने पढ़ा हुआ ना, मिन का क्या मतलब होता है, से। वह बिल आखिराती, और आखिरत पर। वह, और क्या करते हैं, यकीन रखते हैं। ठीक है। यूकीनून, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं, चलो। उलाइका पढ़ा है, उलाइका हमने, इस्माइल इशारा। ठीक है। अला, ये हुदन जो है हिदायत से, आप इसको रिलेट कर ले। मिन से, रब्बिहिम, ये हमारे टेबल वाला आ गया ना। ठीक है। इसके कितने टुकड़े बन जाएंगे, एटलीस्ट अब हमें पता। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको वर्ड के मीनिंग नहीं भी आ रहे तो ये कम से कम पता चलने लगे कि अच्छा इसके इतने टुकड़े हैं या इतने होंगे। एटलीस्ट हमें इजी इजी से पता चल रहा है कि अच्छा इसके दो टुकड़े होंगे, इसके तीन होंगे। पहले हमें इस तरह हमने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि कोई टुकड़े वगैरह वर्ड कोई चीज होती है। ठीक है। फिर वाह उलाइका, ठीक है, वाह और उलाइका हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून का क्या मतलब हो सकता है, ये भी उर्दू से रिलेट कर सकते हैं। हम किसके साथ, किस इदारे के साथ कनेक्टेड हैं। फला अल्फला के साथ है ना, तो अल्फला से आपको अल, याद अल, है कि मुफलिहून। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं। ये वही लोग, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के अंदर हमें ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आते हैं, और ये भी कोई उर्दू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एडवांटेज है कि ये भी हमें समझ आ रहा था। ठीक है। आगे आ जाते हैं। आयतल कुर्सी को देख लें अब हम। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कोई न्यू वर्ड नहीं है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। अल हय्यू, ये अल्लाह ताला का नाम है। ठीक है। और कय्यूम, ये भी अल्लाह ताला का नाम है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हमारे लिए न्यू वर्ड होगा, लेकिन ये देखिए ला तखुजू, और ये हु जो है ये टैज़मीर आ गई, यानी कि क्या है, ये फेल है, फेल के साथ एक टैज़मीर आ गई। ठीक है। तो यानी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा हो रहा है। सिन्नतुन, ये एक नया न्यू वर्ड होगा आपके लिए। वला नम, नम कहाँ पढ़ा था हमने, फिर हमने ढूंढा भी था, याद है ना, हमने कहा था ये 3 दफा कुरान में आया है। अजान में। हाँ जी। अस्सलाम। फजर, फजर की उसके अंदर। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम आयतल कुर्सी का तर्जुमा देखें तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि वैसे एक ये फेल होता है आखाजा। ठीक है। तो आखाजा के क्या मतलब होता है, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है कि ना उसे आती है। ठीक है। उसे का कहाँ से मीनिंग आया है, हूँ। ठीक है। क्या नहीं आती। अब यहाँ से आप देखें, आपको नींद का मीनिंग आता है। ठीक है। तो उससे पहला स्टेज क्या होता है, ऊँग आना। इसको आप इस तरह से याद कर लें ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये वाला स्पेशली पार्ट, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है। लेकिन जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें से ग्रामर में भी थोड़ा बहुत आपको आ सकता है, वो कोई इतनी नई चीज है नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस वजह से परेशान नहीं होना, लेकिन आपको अगर खुद से आप याद करें, आप आयतल कुर्सी तो हम पढ़ते हैं ना, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं। तो आयतल कुर्सी का एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला को नींद नहीं आती है, ना ऊँग आती है और ना ही नींद आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं लहू। लहू के कितने टुकड़े होंगे, ये तो हमारा फेवरेट टेबल होता था ना, 1+1। ठीक है। माँ फिस समावात, ये सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ जो पढ़ी थी उसके अंदर सब कवर हो गया। ठीक है। मंजल्लजी, अब ये जा जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा न्यू है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स मजीद आगे पढ़ेंगे। ये आपको इस तरह भी मिलेगा, जा जू भी कई दफा होगा, जी भी होगा, ये क्यों होता है इंशाल्लाह ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अल्लजी, जो ये भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, यशफाउ। ठीक है। यशफाउ वैसे अगर आप उर्दू से अगर देखा जाए, वैसे ये है न्यू वर्ड आप लोगों के लिए अभी में, लेकिन ये शफात का वर्ड हमने हम दुआ भी करते हैं ना, तो उससे सिफारिश या शफात, ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इंदा हु, इसके कितने टुकड़े हैं? इंदा प्लस हु, ये पढ़ा था ना इंदा। अच्छा मुझे बताएं, इंदा और क्या है, हरूफ है कि अस्मा है कि फेल है? अस्मा। अस्मा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अस्मा। था कि इंदा और मा जो है वो अस्मा है। ठीक हो गया। इल्ला, मगर भी, इज्नी। अब यहाँ पे देखिए ये कितने टुकड़े बन रहे हैं, ये उन्होंने कलर भी किए हैं, 1+1+1। अब हम उर्दू में एक वर्ड बोलते होते हैं इजन, कि अल्लाह का इजन हो, तो इस तरह कर बोलते हैं ना बहुत ज्यादा। तो इसमें भी देखिए कोई अल्हम्दुलिल्लाह इसको थोड़ा सा गौर करें तो माशाल्लाह आप लोगों को ये आता होगा। आता है कि मुझे लग रहा है सिर्फ? चलें बताएं, खुद बताएं। सिस्टर सीमा बताएंगी। सिस्टर सीमा आता है आपको ये? कहाँ गई है सिस्टर सीमा? क्या चीज बाजी? आप क्लास में, आप मुझे बताएं आप क्या कर रही हैं, साथ साथ नाचते तो नहीं कर रही हैं? नहीं बाजी, वो मेरा ना पंखा खराब हो गया है, तो वो उनकी बात सुनने लग गई थी। अच्छा, अब मुझे आप ये किचन बताएं, में। आप मुझे ये जी। बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि आपको वाकई चीजें आती हैं, या मैं मुझे खुद से मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको आती हैं, कि वाकई समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं, बहुत सारे उर्दू से रिलेटेड हैं कि मतलब सिर्फ देख के ही हमें उनका तर्जुमा कर सकते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जिस तरह से हमने टुकड़े करना सीखा है, तो उससे और आसानी हो गई है कि हमने किस किस के क्या टुकड़े आए थे। जैसे ये भी इज नहीं है, तो इसमें बा हमें पता चल रहा है कि बी बा अलग होगा, फिर इजिन अलग होगा, इजाजत और ही उसके उससे ये वाला ठीक, भी टेबल हम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने टाइम हमारा अल्लाह ताला के इसके अंदर हमने इन्वेस्ट ही किया, इंशाल्लाह ये हमारी बेस बन गई है। ठीक है। और अभी हमने देखे सिर्फ लेवल 1 की है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50% कुरानिक वर्ड्स आ गए हैं। ये सिर्फ वो दावा नहीं था, ये वाकई असली बात है, आप लोग खुद इसको असेस करें। ठीक है। या ये हमने पढ़ा। चलें बताएं, सिस्टर कौन बताएंगे, एक सेकंड में पूछती हूँ ना, जरा सब 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 उठ जाएं। सिस्टर आयशा फेल आप। मुदारे। हाँ जी, चलिए सिस्टर उस्मान ने बता दिया, बिल्कुल। कौन सा इसका है? आलिमा, पढ़ा था ना हमने, समिया जैसा। जी ठीक है। जी ये भी जी। हमें पता है, माँ का भी पता है, बैना ये पढ़ा था हमने वो दुआ में, याद है आपको? बैना का क्या मतलब था? दरमियान में, आसमान और जमीन, वो वाली दुआ जो भी हमने पढ़ी थी QC1 में। ठीक है। बैना का क्या मतलब है, जैसे मैं बात कर रही थी ना, जरफे जमा जरफे मकान, ये हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह आगे जाके इसके बारे में मजीद डिटेल्स भी पढ़ेंगे। अईदीहिम, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, अभी इसके देखते हैं क्या मतलब है इसका। वमा, ठीक है, खल्फा, खल्फा हम, अच्छा ये खल्फा जो है इसी से वर्ड निकला है ना, खलीफा। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पीछे। ठीक है, पीछे आना है इस तरह करके। तो खल्फा हम वला युफीतूना, अब ये वर्ड थोड़ा सा आपके लिए न्यू है, लेकिन अभी देखिएगा ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इतना न्यू नहीं है। उर्दू में हमें कम से कम पता है इसका वला। ठीक है। और अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर ये वर्ड इवन आपको खलीफा का मतलब समझे नहीं भी, आप रिलेट कर पा रहे, तो ये हम जो है एटलीस्ट हमने इसको पढ़ा हुआ है, हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये जमीर हमने पढ़ी हुई है। ठीक है। आगे आ जाते हैं बिशई इन। अब बी और शई, ठीक है, ये भी दो टुकड़े इसके हो गए, मिन इल्मी ही। ठीक है, ये इल्म से है, और ये इसके कितने टुकड़े बन रहे हैं? जी बताएं
कितने टुकड़े बनने हैं बता। इल्म एक है और 1 हाफ + की 1। दमीर दूसरी। +1, ठीक है। और ये अगर मिन को भी मिला लें, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना, ये इल्म और ही दो टुकड़े बनने हैं। इल्ला बिमा शाआ, ठीक है। वैसे तो शिता का हमने पढ़ा था, इंशाल्लाह ये QC2 में बहुत डिटेल से भी हम पढ़ लेंगे ये वाला फेल, लेकिन अभी के लिए हमें वो याद आ गया, शितुमा वाली वो दुआ नहीं पढ़ी थी हमने, तो उससे इंशाल्लाह हम रिलेट कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें ना, बैना अयदीहिम, ये अरबी में ना एक मुहावरा है, बहुत ज्यादा, ये कुरान में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ये किस तरह बोला जाता है? अयदी वैसे कहते हैं, यद कहते हैं हाथ को, ठीक है। तो अयदीहिम का क्या मतलब होता है? बैना अयदीहिम का ये किस तरह यूज होता है मुहावरा? कि उनके सामने, जो हमारे सामने है, ठीक है। ये इस तरह से यूज होता है, जैसे हम उर्दू में भी इस तरह के बोलते हैं ना मुहावरे वगैरह। हम कह कुछ और होते हैं लेकिन उसके पीछे मीनिंग कोई और होता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आप देखें, हाथों के दरमियान या उनके सामने, इसको इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। वमा खल्फाहुम, और उनके पीछे, ठीक है। वला युहीतुना, अब यहाँ पे हम उर्दू में बोलते हैं ना अहाता करना, ठीक है। तो युहीतुना उसके मिलता जुलता आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपको कम से कम, अगर पहले उर्दू समझने किसी की बहुत अच्छी नहीं थी या नहीं सुना हुआ था, अब इंशाल्लाह याद रहेगा। ठीक हो गया। विषय इन, किसी चीज का उसके इल्म में, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़े से न्यू वर्ड्स थे बस इसमें, ठीक है। और सूरह बकरा जो है वो थोड़ी, उसकी वोकैबुलरी थोड़ी इजी है कंपैरेटिवली। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। वसीआ, ये थोड़ा सा एक न्यू वर्ड है, लेकिन चलें, ये भी वसत से आप लोगों को उर्दू में एटलीस्ट पता होगा। अब ये देखिए, कुर्सी यू, ये पढ़ लिया है ना हमने, कुर्सी और हु, ये कितने टुकड़े उसके हो गए? 2 टुकड़े हो गए। अस्समावात वल अर्द, ये पढ़ चुके हैं। अब ये वर्ड थोड़ा सा न्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हिफ्ज़ुहुमा, ठीक है। अब यहाँ पे हिफाजत से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2, ठीक है। और ये हुमा मैंने, हम लोगों ने याद है पढ़ा था, हुमा का हमने इस तरह करके इशारा भी थोड़ा सा किया था, तब भी आसमान और जमीन की बात हो रही थी ना, ठीक है। वाह हुआ, ये भी पढ़ चुके हैं। अल अलीजुल अजीम, ये अल्लाह ताला के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, समालिया, ठीक है, उसकी कुर्सी ने, ठीक है, आसमानों और जमीनों को। अब यहाँ पे क्या मतलब है? ये ऊदहू, और नहीं थकाता उसको, ठीक है। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा न्यू वर्ड था। क्या चीज नहीं थकाती? हिफाजत इन दोनों की। अगर ये आप हिफ्स वर्ड से याद कर ले, हिफ्स का क्या मतलब होता है? अपने अंदर महफूज करना, ठीक है। तो उससे आप इसको याद कर ले कि हिफाजत इन दोनों की, यानी आसमान और जमीन की हिफाजत अल्लाह ताला को नहीं थकाती, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद एटलीस्ट इसका हमें ये पता चला था, अच्छा ये कोई फेल लग रहा है, इसके साथ आगे कोई अटैच्ड हु है, हमें टुकड़े कम से कम पता चल गए, ठीक हो गया। और क्या है? अला हमने पढ़ा भी था, और वो क्या है? अल्लाह ताला क्या है? बुलंद मर्तबा और अजमत वाले, ये दोनों वर्ड्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे ना नमाज के बाद, अपना पूरा तर्जुमा जो है उसका अपने जहन में लेके आना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस कोर्स में वैसे ये पहले इसका पार्ट नहीं थी, लेकिन इसको हमने ऐड किया हुआ है, क्योंकि बाकी नमाज पढ़ लिया तो ये भी ऐड कर ली गई है। दुआए कनूत थोड़ी सी हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका आपने परेशान नहीं होना, लेकिन एक दफा ये है कि आप इसको जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको नमाज जो है पूरी आपके जहन में आ जाएगी कि अच्छा ये चीज जो है, ये अननोन चीज नहीं, कम से कम हमने एक दफा देख ली है, तर्जुमा इसका हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा का क्या मतलब हमने पढ़ा था? ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, ठीक है। ये किस तरह से बना हुआ है? इन्ना प्लस ये हमारे वाला जो ना होता है, ठीक है। इन्ना, ये हमने पूरा इन्ना के साथ टेबल बनाया था ना, इन्ना हूँ, और क्या था? इन्ना हम, ये सारा जो टेबल आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में। अब नस्ताइनु का, ये हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था ना, व इय्याका नस्ताइन, तो उससे हम याद कर लेते हैं, और इसके 2 टुकड़े। अब यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे सारे जो है ना नून नून से आ रहे होंगे, यानी कि क्या मतलब है? कौन से वाला? नहनु वाला होगा। और ये कौन सा आपको लग रहा है? माजी या मुदारे लग रहा है? क्या चीज लग रही है थोड़ा सा? मुदारे, फेरी मुदारे, मुदारे। मुदारे, ठीक है। मुदारे है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मदद मांगते हैं किससे? का, तुझसे। व नस्तगफिरुका,
और क्या कहते हैं, ये देखिए इसके टुकड़े भी देख लें। इवन हमें ये फेल अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे, QC 3 में पढ़ लेंगे। और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, यानी कि इसके अगर हम टुकड़े बनाएं तो 3 टुकड़े बन गए। वानु मीनू, और हम ईमान लाते हैं। ठीक है, ये भी कोई उर्दू क्योंकि हमने पढ़ी हुई है, ये कोई इतना न्यू वर्ड नहीं है, और वैसे भी अभी हमने इसको इतनी दफा पढ़ लिया कि इंशाल्लाह ये अब आपको याद हो जाएगा। बिका, ठीक है, ये भी 1+1 वरना तो वो कलू। अब यहाँ पे सारा हम से बात हो रही है, ठीक है। और हम भरोसा करते हैं अलई का, तुझ पर, ये भी फेल है, ठीक है। वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं, ठीक है। ये किसी फेल से निकला हुआ है, इंशाल्लाह आप लोग इसको पढ़ लेंगे आगे वाले क्यूसेस में, ठीक है। ये एक तरह से आप लोगों की ये जो आज का लेक्चर है ना, ये मोटिवेशन भी है कि हम लोगों ने अभी सब सब नहीं आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह 50% आ गया, लेकिन हमने आगे सीखना है, ठीक है। और बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, आप लोगों ने नियत कर लेनी है, भागना नहीं है, और शैतान को बीच में नहीं आने देना, ठीक है। अलई का, इसमें भी 2 टुकड़े हो गए। अल खैर, ये क्या होगा, इसम होगा ना। अल भी आ गया। खैर का, खैरुन हमने पढ़ा था अपने, जब हम वर्कबुक में ट्रांसलेशन वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी। वनशकुरु का, अब ये शुक्र से निकला हुआ है, ठीक है। और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। वला नकफुर का, और इसके कितने टुकड़े बन गए, इसके टुकड़े भी देख लें, ठीक है। और वला नकफुर, अब ये सारी चीजें जो हैं ये अफाल हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह वोकैबलरी हमारी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती जाएगी। और तेरी ना शुक्री नहीं करते। वनखलाउ, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। आप ये नखला उर्दू से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या वर्ड हम यूज करते हैं उर्दू में इस तरह का? तखलिया। जी, वो भी हो सकता है। इनखिला। सॉरी, इनखिला। हाँ वो भी हो सकता है। और इनखिला। हाँ ठीक है। अब क्योंकि इसका खला से भी आप खलवत से इस तरह भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं ये, इंशाल्लाह कोई फॉरेन न्यू वर्ड नहीं आया, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा गौर करना होता है। वनथ्रू का, वनथ, खुला, खुला से भी जी, अच्छा। और हम, लफ्ज वो खुला है ना, खुला, उससे जी, अलहदगी बन गया ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, वो भी हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं। वना तो रुकू, और हम छोड़ते हैं, तरक करने से आप इसको याद कर लें, और हम छोड़ते हैं मई यफजुरु का, जो तेरे नाफरमान है। अब यहाँ पे फाजिर हम वर्ड यूज करते हैं उर्दू में भी। फाजिर क्या होता है, नाफरमान जो होता है, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इया का, तेरी ही, ये हमारा सारा क्या आ गया, सिर्फ फातिहा भी रिवाइज होगी। इया का नाबुदु, और फिर उसके बाद क्या, वाला का, वाला का, ठीक है। नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं, सल्ली अला हमने पढ़ा था ना। फिर वनसजुदु, और क्या था, सल्ली अला, और क्या एक और भी था ना, एक तो दुरूद भेजने वाला था, हमने कहा था 2 टाइप के होते हैं, अगर हम उसका हरूफ जर चेंज करें तो मानी चेंज हो जाता है, याद है ना ये चीजें, भूलनी नहीं है, इनको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, हम क्लास में भी कर लेंगे, और खुद से भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। वनसजुदु, अब यहाँ पे भी देखिए सारा थ्रू आउट इसके अंदर कौन सा नहनु वाला जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। वनसजुदु, और हम तुझे सजदा करते हैं, ठीक है। ये भी सारे अफाल हैं। व इलेका, और तेरी तरफ, ठीक है। नसआ, ये किस तरह से रिलेट करेंगे, उम्रा करने जाते हैं क्या करते सही हैं? से। हाँ, सही सही से। अल्हम्दुलिल्लाह, सही से कर सकते हैं। नसआ, हम कोशिश करते हैं। वनहफिदु, ठीक है, और हम खिदमत में पेश होते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज है, अरबी में ये वर्ड यूज होता है हफीद, ठीक है। इसका मतलब होता है पोते को कहते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, कि ये कर दो वो कर दो, खिदमत, तो उससे रिलेट करते हैं नाफिदु, ठीक है। और हम खिदमत में पेश होते हैं। व नरजू, अच्छा, इस मुझे बताएं उर्दू में क्या वर्ड इसके लिए इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप, नरजू, उम्मीद के लिए क्या होता है वर्ड, उर्दू में भी यूज होता है, इसको सोचिए। रिजा, जी, रिजा, रिजा, हाँ रिजा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो उम्मीद को कहते हैं रजा, ठीक है। और हम उम्मीदवार हैं रहमत का, इसके कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, तेरी रहमत के। व नक्शा, और हम डरते हैं। अब ये नक्शा जो है, इसको कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं ना खशियत, खशियत से, हाँ खशियत से।
अल्हम्दुलिल्लाह। और हम डरते हैं अजाबा का, तेरे अजाब से, इन्ना बेशक, अजाबा का तेरा अजाब, ठीक है, बिल कुफारी, काफिरों को। अब ये देखिए दो टुकड़े इसके बन गए, काफिरों को। अब यहाँ पे ये कुफार कैसे निकला हुआ है ये वर्ड, ये भी इंशाल्लाह हम मजीद आगे पढ़ेंगे कि ये इस तरह के वर्ड कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल आगे वाले केसेस में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कुफार हम उर्दू में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। काफिरों को मुल्हिक, मुल्हिक कैसे इसको कर सकते हैं, क्या वर्ड होता है उर्दू में इसके लिए, एक यूज करते हैं ना, इल्हाक, इल्हाक। इल्हाक जुड़ा करना। हुआ इल्हाक। हाँ बिल्कुल, पहुंचने वाला है। बाजी बिल कुफार में 3 टुकड़े हैं ना? जी, नहीं बिल दो कुफार टुकड़े, में 3 टुकड़े हैं। नहीं नहीं। अच्छा अगर आप अल को अलग करें तो फिर तीन है, ठीक है, और कुफार, ठीक है, वरना बी और अल कुफार इस तरह आप करें, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। मजा आया ये करने का कि नहीं आया, चलें जो बताएं, फीडबैक बताएं। जी बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी क्या समझ क्या आ रही साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने सिखा दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, मेहनत की, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर हम नीयत अच्छी कर लेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अल्लाह ताला का ही काम करें इंशाल्लाह। अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप कुरान खोलें, उसके अंदर से मे बी आपको सारी समझ ना आ रही हो, लेकिन आप किसी भी पेज का निकाल के ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर आप खुद से तर्जुमा नहीं करके गलत मतलब तर्जुमा ना करें, लेकिन आप उस पर हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। आपको शुरू में हमने बताया था एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हमें किसी स्टूडेंट्स ने हाईलाइट करके भेजा था कि इतने वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने भी ये जरूर ये एक्सरसाइज करनी है। कोई भी आप रैंडम पेज निकालें, उसके अंदर से आपने कोई जमायर नजर आ रहे हैं, कुछ भी कोई वर्ड नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने उनको हाईलाइट करना है, ठीक है, और ग्रुप में शेयर भी करना है। जी सिस्टर सीमा। बाजी सबसे पहले तो मैं आपको उम्रे की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपने हम सब के लिए भी जरूर दुआ की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। सब दुआओं में अच्छा, थे। अब मैं ये चाह रही थी कि जो 2 लेसन आपने वो किए थे, छोड़े थे, उनको एक नजर जो है वो रिवाइज करके हमें बता दें। वो पता नहीं हमें ना आपसे पढ़ने की आदत हो गई थी, तो वो मुझे लगा कि बहुत जल्दी से वो चले गए, फिर मैंने खुद भी थोड़ा उन पे तवज्जो नहीं दी। अगर पॉसिबल है और टाइम है तो उन 2 अच्छा चैप्टर आप एक लेसन्स काम को करिए, थोड़ा सा समझा दें। मुझे मुझे इस बात का अंदाजा है एकदम से, जब हम लोग एक टीचर से पढ़े हो, दूसरा जितना बेहतरीन टीचर हो, एकदम से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप एक अपने आप मौका भी दें और दोबारा उनके लेक्चर को सुने। लेकिन अगर आपको लगता है आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है लेकिन आप रिवीजन करवाइएगा। जी सिस्टर नौरीन और मैं दोनों कराएंगे। हम दोनों जो है ना, आपको मैं एक बात बड़े मजे की बताऊं, हम दोनों आपस में इकट्ठे भी चलते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हम दोनों जो है ना टीचर्स हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन करवाती हैं। आप लोगों ने अपने दिमाग में एक ब्लॉक नहीं लगा लेना कि हमने किसी से नहीं और पढ़ना। आप लोगों ने अभी से फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है, और आप लोगों ने ये सोचना है कि इंशाल्लाह जो भी पढ़ा रहा हो बेहतरीन ही पढ़ा रहा होगा, अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें रिजेक्ट करने वाला ना बनाए, जो भी अच्छी बात बता रहा है उसको, उसके स्टाइल को थोड़ा सा समझे, ठीक है। और आप बेफिक्र हो जाएं, वो भी कराएंगी, मैं भी रिवीजन करवाऊंगी, हम दोनों करवाएंगे। आप बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल इंशाल्लाह सब आ जाएगा आपको। आप एक काम करें, कोई क्वेश्चंस आपको पूरे कोर्स में कोई भी है, आप लोगों ने क्या करना है, फाइनल रिवीजन से पहले एक दफा देख के आना है, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह रिवीजन में आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे सही है। तो कोई भी परेशानी होगी आपने बेफिक्र हो जाना है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बैठी होंगी, हम अपना जो आपको प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करके जाएंगे, ठीक हो गया। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। चले जी, अब इन अल्फाज को देख के आपको यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आसान है। हमारे कितने टोटल घंटे लगे हैं, 20 घंटे में अगर हमें 50% कुरान आ गया तो क्या ये अल्लाह का फजल नहीं है हम पे, आसान है ना। अल्लाह ताला की बात बिल्कुल सच है कि कुरान आसान है, तो इंशाल्लाह हमें बाकी भी आ जाना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा ये एक चीज आप लोग थोड़ा सा देख लें, हम लोगों ने, एक होता है इल्म, होता है, आपने शायद
देखा होगा कि अरबी की बुक्स जो होती हैं उस पे लिखा होता है इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, सुनी होंगी टर्म्स में भी आपने। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये होता क्या, हमने पढ़ा क्या है। अगर हमें कोई पूछ ले सर्फ क्या होता है, तुमने तो सारा पढ़ लिया है, तुम तो कह रहे हो कि 50% कुरान आ गए, तुम्हें यही नहीं पता सर्फ क्या होता है, तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है ये बेसिकली। सर्फ जो होता है ना अरबी में, आप इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि अगर हमारे पास हरूफ मादा, हमने कहा था ना, अरबी में जितने भी अफाल हैं वो हरूफ से मिलके बने हैं, 3 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो 3 हरूफ वाले अगर आप ये लेते हैं, हमने क्या कहा था पहली वो भी एक दफा जब हमने शुरू में ओरिएंटेशन की थी, सिर्फ इन हरूफ मादा से मिलके ये सारे वर्ड्स बने हुए हैं, फाइलुन फिअलुन। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, एक्स्ट्रा चीजें होंगी लेकिन कॉमन क्या है, फाइन और लाम। ठीक है, इसी तरह इफ़ालुन मफ़ूलुन और भी बहुत सारे इसमें से बनते हैं। तो हमने कहा था ना कि अगर हमें हरूफ मादा आ जाए तो हमें सिर्फ 4500 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, याद है ये बात आप लोगों को। तो इल्मे सर्फ क्या होता है कि हम फेरने को एक्चुअली कहते हैं सर्फ। ठीक है, किसी तरह ये जो मादा के हरूफ है इसको इस तरह से हम फेरते हैं या चेंज करते हैं कि उससे नए अल्फाज बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम ये जो पूरी हम टेबल्स पढ़ते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा उर्दू में पढ़ते हैं गिरदान। ठीक है, रिवायती जो हम अरबी की क्लासेस लेते हैं उसमें ये वर्ड यूज होता है गिरदान। गिरदान का भी मतलब ये होता है ना गर्दिश करना। तो ये क्या है, सारा हमारा जो वर्ड्स कैसे बनते हैं, जैसे पूरे पूरे हमारे टेबल्स हैं, ये सारा इल्मे सर्फ है। ठीक हो गया, तो इसको सर्फ कहते हैं। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, एक और मिसाल इसकी ले लेते हैं। क्या मिसाल है, ये वही मिसाल आ गई है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फाइल नाम के साथ था, आगे नेक्स्ट वाला जो उन्होंने एक और ले लिया है, उसके हरूफ मादा चेंज कर लिया, आलिमा वाला बना लिया। ठीक है, अब इससे कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, आलिमुन, इल्मुन, अलिम तुम वगैरह, जितने हमने टेबल के अंदर आलिमा के टेबल में पढ़े थे, पूरा टेबल जो हमारा था वो सारा, वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं। यानी कि सिर्फ 3 हरूफे मादा, यानी 3 हरूफे तहजीली, उनको उसमें डाला सांचे में, हमारे पास जो है नई चीजें बन गई। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, इल्मे सर्फ होता है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई है। चले आगे चले। अब नहव क्या होता है, इल्मे नहव क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने अल्फाज बना लिए, समझे, हमें पता चल गया, हमें किसी तरह पता चल गया, कबीरन बन गया, बैत बन गया, अल्लाह इसमें जलाला, फी ये हरूफ थे, ये सारी चीजें जितने अस्मा वगैरह थे, ये सारे अल्फाज हमारे पास बने बनाए आ गए। कैसे बने, या तो अरबी में हमने इसका कई दफा होता है कि जैसे अरबी जो बोलते हैं कुछ अल्फाज वो होते हैं, फिर उसके बाद कुछ सर्फ से जैसे हमने टेबल्स बनाए वो सारे अल्फाज आ गए। ठीक है, कुछ हरूफ पता चल गए। अब ये जो अल्फाज होते हैं ना, इनसे हम जुमले कैसे बनाते हैं और जोड़ियां कैसे बनती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप 2 आप कह ले, सेकेंड स्टेप जो हम पढ़ेंगे भी इसी तरह से होगा। अभी आपने इसको याद नहीं करना, आप इसको सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लें। ठीक है, इसका कोई एग्जाम में आएगा भी नहीं कि बताएं जी जुमला कैसे बनाएंगे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ये। ठीक है, अब जैसे फिल अर्द, जैसे ये क्या है, हरूफे जर है। ठीक है, इसके साथ जो भी अस्मा आगे सामने आएगा उसके नीचे जेर आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर परेशान नहीं होना, लेकिन ये मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि ये जोड़ियां हम बनाएंगे, ये पढ़ेंगे, 3-4 टाइप की जोड़ियां हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये सारा क्या है बेसिकली, ये नहव है। ठीक है, हम उसके जुमले कैसे बनाएंगे, ये सारा इल्मे नहव है। ठीक है, अभी हम जब QC1 में ट्रांसलेशंस कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं ना चलता, हम पूछ रहे होते हैं अच्छा टीचर अगर हम कबीरुन पहले लिख लें अलबैतु बाद में लिख दें तो मानी सेम रहेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जहन में। तो इंशाल्लाह ये हम करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है, हमें जुमले के अंदर जैसे हम, मैं हमेशा कहती होती हूँ एंडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जैसे ये है, इस पे पेश आ रहा है, इस पे 2 पेश आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जेर आ रही है, क्यों आ रही है, यहाँ पे 2 जबर आ रही है, जैसे हमने वो दराबा वाली एग्जांपल करते होते हैं, दराबा हामिदुन जईदन। अब क्यों आ रहे हैं ये सारी चीजें, पेश क्यों आ रही है, जबर क्यों आ रही है, ये सारा कौन डिसाइड करते हैं, जो चीज जुमले जब बनाते हैं ना नहव के अंदर,
तो वो डिसाइड करता है कहाँ पे जेर आएगी, कहाँ जबर आएगी, कहाँ पेश आएगी वगैरह। ठीक हो गया। अब जैसे ये वाला अगर आप जुमला देखें, इन्ना जालिकल बैता, यहाँ कभी भी जेर नहीं आ सकती, यहाँ पे कभी भी कुछ और नहीं आ सकता, यहाँ पेश ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता, यहाँ जेर ही आएगी। ये कौन डिसाइड करता है? ये इस बेसिकली ये जो जुमले के अंदर हम चीजें लगाते हैं इसको इराब कहते हैं। इंशाल्लाह ये आगे जाके पढ़ेंगे। हरकत क्या होती है? जेर जबर पेश होती हैं, जो हम सिंपल, जो मैं आपको कहती हूँ अपने काम पे जरूर लगाना है। अब तो माशाल्लाह आप लोग बेहतरीन काम करते हैं। वो क्या होती है? हरकत होती हैं। फिर उसके बाद जुमले में जब हम फिट इन कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स, वो फिर इराब होते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट यूसेस में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको टच बता दिया। ठीक है, और इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में करेंगे। ब्रेक लेने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, कर ले 20 बी स्टार्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक स्माइली फेस मिसिंग हुआ है, आप लोग खुद ही खुश हो जाए। ठीक है, फेल के शॉर्ट टेबल। ठीक है, यानी कि सर्फ, अभी हमने बात की जैसे सर्फ यानी टेबल जो पूरा बनता है। और सगीर किसको कहते हैं जरा बताएं, चलें कौन बताएगा? सगीर छोटे छोटे छोटा को। हाँ, छोटे को, कम दर्जे को। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे हमने? छोटा टेबल। ठीक है, इसको इस तरह से आप कर लें। अब ग्रामर की ड्रिल कर लें। सुनिए, कहाँ से सुनना है? सुनिए, देखिए मैं भूल ही गई हूँ सुनना कहाँ से। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और क्या करना है? दिल से करें और मिलके करें। ठीक है, नो मैटर आपको कौन पढ़ा रहा है, अगर बात अच्छी कर अल्लाह की बात बता रहा है तो आपने उसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, अपने दिमाग में जो ब्लॉकिंग फिल्टर हम लगा लेते हैं ना, वो बड़ा खराब करता है काम। ठीक है, आगे देखिए हमने, ये भी स्लाइड हमें रट गई हुई है, इसम फेल हर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमें पहचान भी हो गई है। ठीक है, फेल माजी मुदारे अमर, ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के सबक में हमने करना क्या है? फेल का शॉर्ट टेबल कैसे बनाना है वो देख लेंगे। ठीक है, हमने एक दिन बात की थी कि ये जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है ये खजाने की चाबी होती है। ठीक है, इसी तरह मुदारे की खजाने की चाबी भी ले लें, माजी की ले लें, एक अमर की ले लें। ठीक है, और ये तीन क्या थे? ये क्या थे? फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। ये क्या होता है? ये फेल है, अस्मा है? अपना अस्मा है। तो ये तीन। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये 6 चाबियां आ गई। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका भी वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? उसके हेड से हमने फाला निकाल लिया। अगर आपको मैं कहूँ, सपोज कौन सी सिस्टर को कहूँ, चलिए जी किसी को पकड़ते हैं, सिस्टर उजमा। चलिए आप बताएं, अगर मैं कहूँ आप मुझे फाला के बाद, अगर मैंने आपको फाला दे दिया, इसका जरा टेबल तो मुझे बता दें, माजी वाला बता देंगे आप? करके दिखाएं, चलें। फाला आगे। फअला, हम्म। फअलू, हम्म। फअलता, जी, हम क्या कहते हैं? फअलतू, फालतू। फअलतू, जी, फअलतुम, फअलना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे पता चला आपको? ये आपने एक चाबी उसकी पकड़ ली, आपको बाकी सारा टेबल याद था। ये फायदा हुआ आपको टेबल याद करने का। ठीक है, इंशाल्लाह अब इस पैटर्न पे जितने भी आएंगे आपको सारे आते होंगे। हमें सिर्फ पता चल गया कि अच्छा ये इसकी माजी की चाबी थी। अब इसी तरह यफअलु, सिस्टर इरम आप इसका बना सकती हैं बाकी का पूरा मुदारे की साइड? मैं बनाऊंगा जी। सिस्टर इरम है? मैं बनाऊं? जी सिस्टर इरम यफ़अलु जी, यफ़ ठीक है, यफअलु, फिर उसके बाद यफअलूना। यफ़अलु यफ़अलूना हम्म। यफ़अल आगे वाला क्या इसकी होती है? अंतुम वाला है ये, तफअलु। यफ़अलतुम। आप ना हाँ तफ़अलु। कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, जी आराम से रिलैक्स हो जाए। कोई और सिस्टर कहती हैं आप साथ साथ इशारे करें। जी कौन सी सिस्टर कह रही थी बनाऊं? बना ले, आ जाए सिस्टर। जी हाँ। सिस्टर हुमैरा आ जाए। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अल, अफअलु, अफअल। तफ़अलूना, नफ़अल, जी, तफअलूना और नफअलू। देखिए इसको साइलेंट नफ़अल। करना, नहीं साइलेंट नहीं करना, इसको याद रखें। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, जैसे यफअलू है इसी तरह तफअलू होगा। ठीक है, इसी तरह अफअलू होगा, उसकी हरकत नहीं आपने चेंज करनी। ठीक है,
और जी फिर उसी तरह नफ़अलु होगा, एक ही तरह लिखे जाएंगे, ये बात याद रख लें। ठीक है, जी जी। ये अब आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, भूलेंगी नहीं। आपको कभी हरकत चेंज भी आपके जहन में नहीं आ रही होगी, पहला वर्ड जहन में लाए, इंशाल्लाह फिर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बात ये है कि हम लोगों को मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे पता चला है आप लोगों ने टेबल्स लिखने हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना। ठीक है, इसको आप बल्कि खुद प्रैक्टिस करें, जितना लिखेंगे इंशाल्लाह उतना फायदा होगा। ठीक हो गया, बेशक देख के लिखें लेकिन समझ के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास माजी की चाबी आ गई, मुदारे की चाबी आ गई, अब ये अमर की चाबी है। अगर मैं कहूँ इफ अल, तो दूसरा इसका क्या बनेगा? जी सिस्टर फहमीदा आप बताएं चलें। इफ आलू। हाँ, और फिर इफ उसके बाद? इफ आलू है। ठीक है, ला तफअल। हाँ ला तफअलू। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हमें नहीं की चाबी अलग से नहीं करनी, एक अमर की चाबी कर लेंगे, बाकी टेबल हमारा बन जाएगा। इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू, बस इतनी सी बात ही। तो ये क्या है, ये हमारी चाबियां हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये सिर्फ तब आएंगे जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इशारों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और फिक्र ना करें, आ जाएगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, खुद से आपको मुझे पता आता है। ठीक है, अब इसी तरह अस्मा जो हम बनाते होते थे, फाइलुन मफऊलुन और फिअलुन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक चीज याद रख ले, शॉर्ट टेबल में तीन हमारे फेल हैं और ये क्या है, तीन अस्मा है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पे इसकी एंडिंग्स क्यों नहीं दी हुई, यहाँ पे साइलेंट रखा हुआ है हमने, क्यों नहीं दी हुई, साइलेंट रखा हुआ है क्योंकि क्यों, जैसे हमने कहा था मुस्लिमुन भी हो सकता है, मुस्लिमन भी हो सकता है। ठीक है, और मुस्लिमिन भी हो सकता है। ठीक है, मुस्लिमन होगा तो एक अलिफ एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो अस्मा के साथ चेंजेस करते थे, फाइलुन फाइलन और फाइलिन, तीनों हो सकते हैं। इसी तरह और क्या हो सकता है, हमने मोनस भी बनाई थी, वो भी बन सकती है। फिर उसके बाद अस्मा के साथ और क्या था, अल भी लग सकते हैं। जी सिस्टर नौरीन। हफ्सा आप आसिया को को होस्ट करें, मुझे जरा क्लास लीव करनी पड़ेगी। ओके ओके, आप जाए, कोई मसला नहीं, एक मिनट। ओके, चलिए ठीक है। इसी तरह फाइलुन के साथ अगर हम फाइल के साथ अलिफ लाम लगा लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तनवीन गिर जाती है। याद है ना आप लोगों को ये सारी बातें, एक दफा हमारा फर्स्ट वाले सारे लेक्चर्स रिवाइज हो गए। ठीक है, जैसे अल लगाते थे मुस्लिम उनके साथ, तो अल मुस्लिमू हो जाएगा, अल मुस्लिमी हो जाएगा, अल मुस्लिमा हो जाएगा वगैरह। ठीक है, तो बात क्या हो रही है कि जो अस्मा पे चेंजेस होते हैं वो फाइल पे भी हो सकते हैं, वो मफूल पे भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अल जो है हमारा नाम के साथ भी लग सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसी तरह हमने, याद है आप लोगों को किया था, ये एक्सरसाइज भी हमने की थी, फाइलूना फाइलीना। अगर तो दो पेश होंगे तो हमारी वानून वाली जमा बन जाएगी, दो जबर दो जेरे होंगी तो क्या बनेगा, यानून वाली जमा बन जाएगी। ठीक है, याद है ना, सारी ये रिवीजन नहीं हो रही आपकी। ठीक है, तो इसी तरह मफूल के साथ भी ये काम हो सकता है, मफूलूना मफूलीना। ठीक है, फिर उसके बाद मुन्नस भी बन सकती है, अगर गोल ता लगा देंगे तो मुन्नस बन जाएगी, और उसकी जमा बनाने के लिए अलिफ ता लगा देंगे। ठीक है, तो मुन्नस भी बन सकती है। इसी तरह मफऊलतुन और मफऊलातुन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब मुझे बताएं, क्या जो हमारा काम का नाम है उसकी जमा बन सकती है कि नहीं, बताएं चलो नहीं। कौन। नहीं बन सकती, क्योंकि काम तो एक ही है ना, वो इतने सारे तो नहीं होंगे, वो तो काम एक ही रहेगा। जिसने पानी पिए वो पानी क्या होगा, पानी पीने की जमा तो कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो काम के नाम के ऊपर ये चीजें नहीं होंगी। उसके अलावा मुजक्कर और मुन्नस, मस्तर, ये जो हमारा मस्तर या काम का नाम है, इसमें ना मुजक्कर मुन्नस का कॉन्सेप्ट आएगा, अगर कभी आया तो एक्सेप्शन होगी। ठीक है, तो वो भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ये जो चेंजेस कर रहे हैं इसके साथ लेकिन अल लग सकता है। ठीक है, काम के नाम के साथ अल लग सकते हैं, लेकिन बाकी जो जमा और बाकी चीजें मोनस वगैरह है वो सिर्फ फाइल और मफूल के साथ बनने हैं। ठीक है, ये समझ आ गई है सबको बात। चलें जी, आगे आ जाते हैं। तो हमें क्या पता चला कि हमने इसकी 6 चाबियां जो है, आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से जो आपने टेबल्स बनाए थे उनको सर्कल कर लिए। ठीक है, 6 6 चाबियां।
हर टेबल जो आपने बनाया हुआ उस पे ये 6 चाबियां आप सर्कल कर लें, इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि कई पुरानी बुक्स जो हमारी QC1 के है ना उसपे ये तरतीब भी है, ठीक है, तो उसको देख के परेशान नहीं होना। मोनस जो है वो तीसरे नंबर पे लेके आए हैं, ठीक है। इस तरतीब को हम फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं अगर किसी के पास पुरानी किताब है तो वो परेशान ना हो, ठीक है। बेसिक मकसद तो हमारा यही है, हमें पता होना चाहिए कि औरत के लिए क्या यूज होता है वगैरह, ठीक है। तो इसको हमने वैसे अपने जो अभी नई अपडेटेड सिस्टम है उसके अंदर हमने इसको एंड में ही लेके आना है, ठीक है। ये बात कोई इतनी वो नहीं थी, लेकिन चले जिसकी पुरानी बुक थी या कोई तो वो परेशान हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए फतह की टेबल से अगर हम बना लें सरफे ज़मीन तो कैसे होगा? फतह, यफ्ताहु, इफ्ताह, फिर फातिहुन, मफ्तूहुन और फतहुन। आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, अब मेरे साथ साथ इशारे भी करने हैं, जैसे नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन। अब आप एक चीज नोट किएगा, जब आप इशारे करोगे ना आपको कितना फायदा होगा कि दिमाग को पता चल रहा है नासरा ऐसे है, यंसुरु ऐसे, यानी कि ये मुदारे इतनी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। ये कोई हुक्म दे रहा है, ये कोई फाइल वर्ड है, ठीक है, यानी नासिरुन मदद करने वाला है, जिसकी मदद की गई है, और फिर उसके बाद ये काम का नाम या मस्दर नसरुन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा फायदा होगा, इसको आप बोल बोल के प्रैक्टिस भी करनी है, इशारे भी करना है, ठीक हो गया। फिर दराबा, यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन और दरबुन, ठीक हो गया। और इसी तरह समिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मुउन और समउन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तो बेसिक टेबल्स के हमने दे दिए हैं, आपने फतहा के साथ और कौन से टेबल थे, फाला का भी कर लिया, और जाला है उसकी आपने सरफे सगीर खुद से लिख लेनी है। आप एक पेज लें, उस पे ये सारे टेबल्स 11 टेबल्स हमने पढ़े हैं उनकी सरफे सगीर लिख लें, ठीक है, और ग्रुप में भी बेशक शेयर करें, ठीक है। इसी तरह नसारा जैसे हमने क्या पढ़े थे बताएं जरा, नसारा और क्या पढ़ा था, खौला का, खलक, हाँ, आबादा, अबद, ذكر عبدا जी ज़करा, बिल्कुल, उनकी भी सर पे सगीर आपने बनानी है। इसी तरह तरबा तो इकलौता था। समिया के अंदर कौन कौन से पढ़े थे, आलिमा और आमिला, علما عميلة ठीक हो गया, ठीक है। इनकी आपने सर पे सगीर बना लेनी है। इसका फायदा क्या होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको एक दफा आपने साथ इशारे भी करने हैं, आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये सर पे सगीर होगी, आपको अक्सर वेबसाइट्स अक्सर बुक्स में इस तरह सर पे सगीर मिलेगी इनकी, ठीक है। तो ये अब आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी, आपने बस याद रखना है इसमें पहले जो होते हैं 3 अफाल है और 3 अस्मा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट करा है, हमने कहा था ना कि जो हमारे अटैच जमायर होते हैं हु हम वगैरह ये बड़े फ्रेंडली होते हैं, ये कभी फेल, ये कभी इसम के साथ भी आ सकते हैं, हर्फ के साथ भी आ सकते हैं और फेल के साथ भी आ सकते हैं, ऐसी बात हुई थी ना, ठीक है। जैसे रब्बुहु या उसके अलावा फीही वगैरह, ये सारी हमने इसकी एग्जांपल्स इसम और हर्फ की तो बहुत प्रैक्टिस की थी, फेल की भी हमने पढ़ी थी, कुछ कुछ आ रही थी जो हमारी सूराज वगैरह में, उसको आज हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को रट गया होगा, इजी हो गया होगा, या इसका क्या मतलब है, चलिए कोई एक बंदा बताए क्या, नसरता जी, कौन बताएगा, सिस्टर कौन थी हमारे साथ, कोई भी आ जाए, कोई बताते हैं, सिस्टर उस्मा आप बताएं चले। क्या तूने मदद की जैद की? हाँ हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं जैदन, ठीक है, ये तो नाउन है हमारा, अगर इसकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या कहूंगी मैं, जैदुन, हूँ। हाँ ठीक है, यानी कि अगर हमने इसके साथ अटैच करना हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हुआ आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, जी। ठीक है, क्योंकि हमने अटैच, अब यहाँ हुआ नहीं आ सकता क्योंकि वो तो नहीं इसके साथ अटैच होगा, ये तो हमारा था डिटैच प्रोनाउन। लेकिन अगर हमने इसको फेल के साथ अटैच करना होगा जो हमने बात की थी तो क्या आ जाएगा, हुआ आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई, जी आ गई। ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब है, अब मैं आपसे पूछूं क्या तुमने मदद की उसकी, ठीक है, हम सपोज अपनी कन्वर्सेशन की हमारी जैद के बारे में हम बुराइयां कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या तुमने मदद की उसकी, अब ये तो नहीं ना कहेंगे क्या तुमने जैद की मदद की, क्या तुम जैद के साथ ये, क्या जैद 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 बार बार जैद 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 तो नहीं कहेंगे ना, तो उसकी जगह हम जमीर ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से आएगी, जैसे ये इसकी जगह हुआ आ गया,
ठीक है। और इसी तरह अगर आपने कहना हो जी हाँ मदद की मैंने उसकी, तो इसके साथ भी, ठीक है, इसके साथ भी जैद की जगह क्या आ जाएगा, हु, क्योंकि हमने कहा था ये अटैच्ड है। अब इसको अटैच कैसे करना है, आपको पता है ना, अरबी हर लैंग्वेज का कोई सिंटेक्स होता है, किस तरह लिखा जाता है, उसको किताबत होती है। तो इसको हम अगर ता बीच में आ रही हो तो हमें पता है ना, उसको शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे करते हैं, और उसके साथ हु अटैच कर दें, नसरता हूँ, ठीक है। यानी इसका सिर्फ इतने से इसका क्या मतलब है, क्या तुमने मदद की उसकी, यानी अगर हल भी साथ लगा दें, ठीक है। और इसी तरह जी हाँ मैंने मदद की, ठीक है, हूँ, नसरतु हूँ। ठीक हो गया, ये समझ आ गया सबको। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो सारा वही था, ठीक है, नसरतु हूँ, ये उसको उन्होंने अटैच करके लिख दिया। अब जहां पे आ जाता है ना, ये देखिए, ये एक मिनट, ये अब अरबी में एक चीज कुरान में भी आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों ने ढूंढनी है इसकी एग्जाम्पल। अगर हमने इसके साथ अटैच जमीन लगानी हो ना, तो वो नसर तुम नहीं ये इस तरह से नहीं होगा, नसर तुम प्लस हु नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिखने का स्टाइल है इसका, नसर टू, एक वाव आ जाती है, ठीक है। और वाव क्या कहते हैं, मेरे साथ कौन आना चाहिए, मैं किसका फ्रेंड हूँ, पेश का, ठीक है। वाव कहते हैं मेरे से पहले पेश आनी चाहिए, तो इसके ऊपर मीम के ऊपर जज्म की जगह पेश आ जाती है, नसर तु मुंह हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। इस वाव का एक नाम भी होता है, जो कि इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे, नाम क्या होता है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। नसर तुम हूँ, ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब इस तरह नहीं होगा बोलने के आसानी के लिए, नसर तुम हूँ अजीब सा लगेगा, या नसर तुम और वाव अगर लगी और साथ तो वो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो क्या आपने याद रखना है, वाव अपने से पहले पेश मांगती है, इसलिए हमारा जो ये मीम था ना, उसके ऊपर पेश आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। नसर तुम जो हमारा था बेसिकली असली में क्या था, नसर तुम, ठीक है। उसके साथ जब हमने हु लगाना था तो एक वाव आ गई एक्स्ट्रा, और मीम के ऊपर एक पेश आ गई, ठीक है। और इसी तरह नाम नसर ना हूं, अब अलिफ के साथ तो इसको जोड़ के नहीं लिखा जा सकता, तो ये एंड में हु ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस बात की समझ आ गया आप लोगों को, आई होप समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। किसी को नहीं समझ आई तो जी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अगर इसके साथ हमने लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ये देखें, हल तंसुरु हु, ठीक है। यानी ये कौन करेगा, चलिए मेरे साथ कोई करे, सिस्टर कौन करेंगी, सिस्टर कुलसुम आप करेंगी जी। मैं ट्रेवलिंग में हूँ ना, तो अभी मैं सिर्फ लिसनर हूँ आज। ओके, आप रहेंगे। सिस्टर उनेजा आप कर लीजिए, कौन करेगा, कौन बनेगा करोड़पति, आ जाए। सिस्टर फहमीदा आप ही आ जाए, चलिए। मैं आ जाऊं? जी जी सिस्टर सीमा चलिए। आप आ जाए, सिस्टर सीमा आप ये वाली करें, सिस्टर फहमीदा नेक्स्ट वाली करेंगे, ठीक है। चलें जी, कराएं। जी। अगर इसकी जगह मैंने अटैच जमीर लगानी हो तो कैसे लिखेंगे, हल, हल तंसुरूहु, हाँ तंसुरु, और हु आ गया, ठीक है। इसके अंदर रा के ऊपर तो नहीं हाँ लगा सकते थे, तो ये इसी तरह से आ गया, ठीक है। और आप इसका क्या कहेंगी, जैदन की जगह अंसुरु, अंसुरूहु, हाँ नाम अंसुरूहु। ठीक है। ये हम मुदारे की प्रैक्टिस करें, ठीक है, अभी हमने माजी की थी, हम मुदारे की करें। चलें, अब उसके बाद यहाँ पे हल तंसुरूना जैदन, तो इसका कैसे आ जाएगा, तंसुरूना हूँ ऐसे आ जाएगा ना, हल नंसुरूहु। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसके अंदर ये देखें, इसमें कोई इसमें कोई वाव वगैरह एक्स्ट्रा डालनी पड़ी है, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं नहीं। करना पड़ा, इसमें सिर्फ एंड में हा अटैच कर दिया, ठीक है। जब हमारी हम कहते होते हैं ना तुम कुम वगैरह, जो ये हमारी चीजें होती हैं, उसके साथ वाव ऐड होगी, ठीक है। ये आपने एग्जांपल्स भी ढूंढने हैं जो हमारे, आपने फिलहाल क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, जो आपके माजी वाले तुम वाले हैं ना, उसके साथ वाव ऐड होगी, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखें, ठीक है। तो इसके मुदारे में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने उसके साथ हु लगा देना है, कोई वाव शाव कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। अब इसकी सिस्टर फहमीदा आप बताएं, अंसुर जईदन,
अंसुर जैदन। अगर मैं आपको कह रही हूँ मदद करो जैद की, आप इसको जैद की जगह क्या लगाएंगी? उनसुरहु ज़ैदन। हाँ नहीं, अब आपने जैदन नहीं, अंसुर हूँ। आप, मैं अब आपको कह रही हूँ। हाँ सॉरी उनसुरहु, सही सही, ज्यादा नहीं बोला, हाँ उनसुरहु। जमीर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने नाउन की जगह प्रोनाउन लाना है ना, रिप्लेस करना है जी इसको। जी जी हाँ, जी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगी? ये आपने, जब आपको अमर कहा जाता है तो इसका जवाब कहाँ से देते हैं? मुदारे से। तो आप क्या कहेंगी? अंसुरु। जी। और क्या? उनसुरहु। एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह उनसुरु जैदन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उनसुरहु। हाँ, और नंसुरु सुरुहु। हूँ। ठीक है, उनसुरहु। ये बहुत इजी से थे, कुछ इसमें आपने कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अलिफ आता है ना, ये जमा की निशानी, इसको हम काट देंगे, ये नहीं आएगा। जब हमने अटैच जमाए लगा दी ना, वो नहीं आनी। ठीक है, ये आपकी, ये जो अलिफ था इसको हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, उसके आगे क्या लिखे? वाव रह जाएगी, और ये हु के ऊपर पेश वगैरह जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये? आप लोगों ने इसकी खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। कोई भी पिछला लेक्चर निकाल लें, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, इसकी बार बार रिवीजन भी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस करनी है। फातिहा का टेबल ले लें, कोई भी ले लें, उसके अंदर जो अमर वाले हैं या कोई भी माजी है उसके साथ हु अटैच करके देख लें। जितने आपके डायलॉग्स लिखे होते हैं ना बुक के एंड में, थोड़े थोड़े, एक एक दो दो, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और ये पीछे कहीं कॉन्सेप्ट ना जाए। ठीक है, ओके। अब नुक्ता तालीम आज का क्या था? जन्नत में आला मकाम पर पहुंचे। ठीक है, तो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो मर्तबे में। ठीक है, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। ठीक है, पढ़ो और चढ़ो, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इंशाल्लाह कुरान को सीखना भी है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंसान जो है अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। अक्सर आपने देखा होगा, आदमी इतनी मेहनत करते हैं कि हम अपना घर बनाएंगे, और अक्सर क्या होता है, घर तैयार हो ही रहा होता है लेकिन उनको नसीब ही नहीं होता घर में रहना। ठीक है, तो हम क्यों ना ये कर लें कि अपने आखिरी जो आखिरत में जो घर है, हमेशा वाला घर है, उसके लिए थोड़ी कोशिश कर ली जाए, कुरान के साथ जुड़ा जाए। ठीक है, तो उसके लिए ना मेहनत कर ली जाए, जिसका हमें यकीन है कि उस क्यामत आनी है इंशाल्लाह। और हम लोगों ने जो है उसके लिए मेहनत की जाए कि अल्लाह ताला हमारा बेहतरीन इंजाम करें। ठीक है, तो उस घर के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और क्या बात हो रही है? साहिबुल कुरान कौन है? जो कुरान पढ़ता है और अमल भी करता है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। और क्या बात हो रही है? कुरान समझेंगे। आप लोगों ने खुद भी नोट किया होगा, आप लोगों ने जितनी दुआएं पढ़ी हैं, अगर उसका तर्जुमा करके याद किया जाए, जो स्पेशली कुरानी दुआएं होती हैं, तो ज्यादा अच्छा याद हो जाता है ना। जब समझ आ रही हो कोई चीज तो ज्यादा अच्छी याद हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम समझ भी लेंगे, कुरान समझेंगे और हिफ्स करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें और आसानी कर लेगा। तो हम लोगों ने अभी, हम क्या फौरन क्या कर सकते हैं, नियत कर लें कि इंशाल्लाह हमने कुरान को यहाँ पे सिलसिला इसका रोकना नहीं है। दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट आवर मंजिल येट। ठीक है, हमने जितनी आगे पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह पढ़ना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बी जितनी इल्मा। ठीक है, और बात क्या हो रही है, हम लोगों ने कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है कि आज आप बैठ के पूरा कुरान हिफ्स करने लग जाएं, या आप मुश्किल समझना शुरू हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके, बेशक वन आयत, हाफ आयत, जितनी होती है। ठीक है, लेकिन हमने नियत कर लेनी है, अल्लाह ताला खुद ही हमें सीढ़ी चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आप लोग QC2 के लिए तैयार हैं? कि अभी आप सोच रहे हैं नहीं नहीं अब हम रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा है कि करना नहीं रेस्ट, है? तैयार नहीं है। नहीं रेस्ट। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अब हमने सफर का आगाज कर दिया है, तो हम लोगों ने आगे जाना है, और QC6 के बाद 7 भी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे इंशाल्लाह। रिमाइंडर क्या है? आपने दुआ करनी है, रब्बी जिदनी इल्मा, और ये नहीं भूलना कि आप मुंतखब हैं। ठीक है, ये हम, अल्लाह ताला ने हमें अगर इसके लिए सिलेक्ट कर लिया है तो इंशाल्लाह हमने इसको नजरअंदाज नहीं करना। उसके अलावा टीचर भी बनेंगे इंशाल्लाह,
और अगले कोर्सेज में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, और जाने से पहले जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक भी लेना चाहूंगी। और दूसरी चीज ये कि मैं सबका, जितनी हमारी सिस्टर नौरीन अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ साथ मेरे साथ साथ होती हैं हमेशा। सिस्टर आसिया माशाल्लाह वो भी हर वक्त अवेलेबल होती हैं। सिस्टर मनीजे माशाल्लाह वो हर वक्त आप लोगों की वर्कबुक चेक कर रही होती है, ग्रुप में आप लोगों को काम कराती रहती हैं, प्रैक्टिस कराती रहती हैं। उसके अलावा जो ये इंटरनेट, जो हम लोगों का जूम लिंक जो है, अल्लाह ताला सर इजाज ने हम यूज करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन इसका अजर दें। और उसके अलावा जितनी भी हमारे घर वाले, आप लोग सारे जो भी अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हैं, जिनके थ्रू, जिनको जरिया बनाया है, उन सब का अल्लाह ताला उन सबको अजर अजीम दे इंशाल्लाह। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की मोहब्बत, आप लोग आते इतने शौक से, आपने पढ़ा है माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला आपको भी मजीद आपके इल्म में इजाफा करे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा आप लोगों से था। और ये कि इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है, हम आगे भी मिलें इंशाल्लाह। और इसी तरह अल्लाह ताला हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत को डाले रखें, मजीद ज्यादा बढ़ाएं, और हमें कुरान के लिए, अपने लिए, अपने दीन के लिए चुन लें इंशाल्लाह। तो अगर सिस्टर नौरीन तो मेरा ख्याल है चल गई है। सिस्टर आसिया आप हैं, आप कुछ थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज कुछ? तो आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, आपका कोर्स एंड हो गया और एंड नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी मेहनत से इन्होंने पढ़ा और जो कुछ इन्होंने सीखा, उसके बाद ये यकीनन आगे पढ़ेंगे, QC2 को QC3 करेंगे। और जो मज़ा हमें आया, फील हुआ, वो आपको भी इंशाल्लाह होगा। और ये कि बहुत मेहनत करते हैं आप सब माशाल्लाह। मैं देखती हूँ कितनी लगन से आप सब पढ़ रहे हो। तो इसी तरह इसको कैरी कीजिएगा, ना रुकिएगा, इसको सिलसिले को रुकने ना दीजिएगा। शैतान को, जिसे सिस्टर कहते हैं ना, शैतान को नहीं बीच में आने देना। इंसान को लगता है कि इंसान नहीं कर पाएगा, बहुत दफा इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, बंदा कहता है नहीं अब नहीं हो रहा आगे। लेकिन आप यकीन जानिए, इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे ना कि मुझे ये अल्लाह करना है, तो मेरे लिए वसाइल पैदा कर दे, तो वो हो जाता है। तो बस ये याद रखिएगा, इंशाल्लाह होगा। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। जी सिस्टर सीमा, आपने कुछ कहना? आपका हैंड रेज है। जी बाजी, मैं तमाम टीचर्स का सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जितने दिल से और लगन से आपने हमें पढ़ाया। हम जैसे ही कुछ पूछते थे, हमें फौरन कोई ना कोई रिस्पांस देता था। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती थी कि हमें इंडिविजुअली जो है ना अटेंशन दी जाती है। और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया, सीखा भी बहुत जल्दी। इतनी ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकी, लेकिन फिर भी एक्टिव रहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में अच्छा लगता था। और बस अल्लाह से दुआ है कि हमने जो कुछ सीखा उस पर हम अमल भी करें, उसको दूसरा तक पहुंचाएं भी। और ये पूछना था कि टेस्ट कब है ना, इसका फाइनल क्विज कब होगा? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोगों की फाइनल रिवीजन है। ठीक है। और हम मंडे को फाइनल रिवीजन कर लेंगे ग्रामर पार्ट और कुरान पार्ट की। ठीक है। उसके बाद जो है वेंसडे को हम फाइनल एग्जाम करेंगे। ठीक है, सही है ये? अगर आप लोग चाहते हैं, वैसे मेरे ख्याल से और क्लास बुक कब सबमिट करवानी होगी? वो आप कोशिश करें, अगर इस वीकेंड पे करवा सकते हैं तो करवा दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज मुश्किल लग रहा है, कोई एक आध दिन कोई चाहिए और, तो वो मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वीक आप बेशक ले लें। लेकिन ये है कि फिर नेक्स्ट वीक के बाद आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमारा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कोशिश करनी है आप लोगों ने हो जाए। कोई खुदा ना खास्ता मजबूरी वगैरह हो गई तो वो अलग बात है। लेकिन आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट वीक जो है पूरा आप ले लें और फिर करवा दें सबमिट। ठीक है। सिस्टर नौरीन ने कहा था कि वो करवाएंगी, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वर्कबुक का। सॉरी। सिस्टर नौरीन ने कहा था कि वो करवाएंगे, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वर्कबुक का। जी जी। अच्छा, हम लोग बल्कि एक सेशन हो सकता है, आप लोग इस तरह करना चाह रहे हैं कि आपका क्विज किसी और दिन हो जाए, आपकी क्लासेस वाले दिन हम कुछ आपको थोड़ा सा वर्कबुक डिस्कस कर लें या कुछ। लेकिन जी आप जी लोगों ने खुद बिल्कुल। करके आना है। लेकिन फिर वर्क ये होगा कि क्विज आपको नेक्स्ट वीक में ही देना है।
ठीक है, वो क्योंकि ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा प्लान आगे भी चला गया, तो मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में हमारा ये इंशाल्लाह रैप अप हो जाए सारा। तो आप बता दें अगर आप चाहते हैं कि थर्सडे को या फ्राइडे या किसी इस तरह के दिन क्विज हो जाए, या क्विज हम उसी दिन कर लेते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा सेशन हम बाद में रख लेते हैं, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा बता देना। क्लास जी सिस्टर मेरा। जी मैं ये चाह रही थी कि मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया था, सिस्टर मुनीज़ा ने भी मेरी काफी हेल्प की। मैं चाह रही थी कि जो हमारा वर्क बुक का जो हम होमवर्क करते हैं, मैं बीच में बहुत सी क्लासेस आपको पता है पर्सनली बताया भी था लेडी सकी, तो बिल्कुल। वो मुझे थोड़ा सा होता है कि वो काम किया है तो पता भी चले कि वो सही हाँ, किया है या नहीं किया। तो यही चीज। मनीषा ने कहा था कि हम रिवाइज करेंगे, तो वीक में किसी और दिन हम क्विज रख सकते हैं, सच कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमने किया है हमें पहले वो तो पता हो कि वो ठीक किया है या नहीं हाँ किया। ठीक है, चले आपका ऐसा करते हैं, हम फिर क्विज से पहले ही आपकी वर्कबुक का करवा देते हैं, कुछ एक दफा चेक हो जाएगी। आप लोगों की कोई क्वेरीज होंगी वो आप पूछ लीजिएगा, फिर इसका फाइनल जो है मैं इंशाल्लाह ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी। लेकिन ये ना हो कि अब आप लोगों ने कुछ भी ना किया, आप लोगों ने करके आने, सिर्फ आपकी जो उसमें से आपने हाईलाइट कर लें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपको मुश्किल लग रहा है, आप उस पर स्टार बना लें वर्कबुक पे, और वो इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे और मैं फाइनल। आपसे ये कहना चाह रही थी जी कि बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आप लोगों की आपने बहुत मेहनत से सिखाया और बड़ा मजा भी आया। अब जब मैं कुरान खोलती हूँ ना सिस्टर, तो जब मुझे एक मैं क्यूरियस होती हूँ ना कि इस लफ्ज का क्या मतलब है, ये मैंने क्या पढ़ा है, तो उस वक्त मुझे एक दिली खुशी होती है इस कोर्स को करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब बहुत से लफ्ज मुझे नहीं आ रहे होते, डेफिनेटली हमारा वो लेवल नहीं है, अभी हमने फर्स्ट लेवल किया है। लेकिन जब वो एक दिल में एक तजस्सुस पैदा होता है ना कि नहीं इसका मतलब क्या है जो मैंने पढ़ा है, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। किसी हद अल्हम्दुलिल्लाह। तक इत्मीनान और खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने शायद हमें चुना है, और बिल्कुल सही। आगे भी इंशाल्लाह। तो मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये QC1 अगर रिपीट करना चाहें और साथ साथ QC2, ये दो इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर ऐसे कर लें, बहुत फायदा होता है। मैं हमेशा कहती होती हूँ QC1 तो जरूर 2 दफा जरूर करना चाहिए। बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है आप रिकॉर्डिंग से कर लें, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन रिवाइज इसको रिपीट जरूर करें। इससे आपने एक दफा, जब आप दूसरी दफा करेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो और मजीद समझ आएंगी, फिर तो आप बहुत इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो QC1 एटलीस्ट 2 दफा जरूर किया करें, बेशक रिकॉर्डिंग से। ठीक है, और आप जो कह रही हैं 1 और 2 इकट्ठे, जी बिल्कुल ऐसा भी करें, हम लोगों ने ऐसे ही किया था। ठीक है, हम लोगों के QC2 में थोड़ा सा गैप आ गया था, तो हमने QC1 जो है काफी दफा किया हुआ है। एक तो ये भी फायदा होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका देंगे, रिवीजन सेशंस जो हम लोग करवाते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम बाद में अनाउंस करेंगे। ठीक है, चलिए सिस्टर आतिका आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये कहना था कि QC2 आप शुरू करवाएंगी, जी क्योंकि आप मेरा दुआ भी कीजिए काफी लंबा इंशाल्लाह। गैप आ गया है QC2 का। और माशाल्लाह इसी वजह से मैंने QC1 को दोबारा रिपीट किया है, बहुत अच्छा रहा और ज्यादा अच्छे से समझ आई है। और इसमें जो आपने 2 क्लासें मिस करवाई, यानी जब आप उम्रे पे थी, सिस्टर नौरीन ने बहुत अच्छा करवाया, नो डाउट। वो एक एक लफ्ज इतने अच्छे से समझाती हैं, क्योंकि हम तो पहले भी उनसे रिवीजन क्लासेस ले बिल्कुल चुके हैं। माशाल्लाह, आप लोगों असल में को न्यू तो कमर्स ज्यादा का है। ये भी था कि जी सिस्टर नौरीन जो है ना, वो माशाल्लाह पढ़ा पढ़ा के ना उनका फ्लो इतना अच्छा हो गया है कि वो माशा मतलब बड़े तसल्सल से और अच्छे तरीके से, मैं कहती हूँ, वो जहन में बिठा रही होती हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही। बाज न्यू कमर्स है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह। ना समझ नहीं आ रही होती। अब जी हम लोग उनके आदी हो गए हैं ना, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। आपका थोड़ा वो है कि आप एक एक लफ्ज थोड़ा थोड़ा सा जैसे छोटे बच्चों को करवा रही होती है, लेकिन उनका ये है कि पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के उनका फ्लो माशाल्लाह इतना अच्छा हो चुका है, माशा जी। समझ उनका भी बहुत अच्छा सा आ रहा होता है। लेकिन वो जो न्यू कमर्स हैं उनको लग रहा होता है कि वो बहुत तेजी से पढ़ाती हैं और समझ नहीं आता। हालांकि जितने अच्छे वो इशारे दे रही होती है ना, जितने अच्छे तरीके से वो, मैं सबकी सिस्टर आसिया ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैंने QC1 माशा स्टार्ट किया था, उसमें आप लोगों ने समझाया, सिस्टर नौरीन ने।
जिससे भी वो दीन का इल्म है ना, जिससे भी सीखें बहुत अच्छा जरूर सीखें। बिल्कुल असल में ये समझना चाहिए कि आपकी टीचर जो फ्लो में पढ़ा रही हैं उनको आता कितना है। आपको ये समझना है, आपको ये नहीं समझना कि वो कितनी तेजी से करवा रही हैं, ये ना समझें। जब आप ये समझेंगी ना कि उनको आता है इसलिए वो आपको इतने फ्लो में लेके जा रही हैं, फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा। क्योंकि उनकी क्लास में भी बहुत से लोगों ने यही कहा है कि आपने बहुत तेजी से करवाया, हमें समझ नहीं आई है और हमें वो उस तरह से नहीं याद हुआ जैसे सिस्टर हफ्सा करवाती हैं। हालांकि सिस्टर नौरीन ने इंतहाई बिल्कुल। मेहनत की है, देखिए इंतहाई एक एक लफ्ज दिल दिमाग में बिठाया। आप यकीन करें, जब ये होता था ना कि रिवीजन क्लास होनी है, तो रिवीजन क्लास में भी जब होता था तो मेरा दिल करता था कि मैं मिस ना करूं, चाहे वो सिस्टर आसिया करवाएं या सिस्टर बिल्कुल नौरीन करवाएं, बिल्कुल मेरी क्लास उसमें मिस ना हो। और सिस्टर नौरीन बहुत अच्छा कराती हैं। मैं सबसे कहूंगी कि उनकी फ्लो को समझें कि उन्होंने कैसे कैसे याद किया है। जो वो हमें समझा रही है हमने भी ऐसे ही पढ़ना है। असल में वो हमें सिखा रही हैं। तो देखिए आप लोगों को जो मुश्किल लग रहा है उसको मुश्किल ना समझें, वो बहुत आसान है। बस हाँ, उनका फ्लो ऐसे ही हो गया है, हमें भी वैसे ही करना है इंशाल्लाह। और एक और चीज ये कि रिकॉर्डिंग्स का बहुत फायदा होता है। अगर आपको लगता है ना कि टीचर का पेस ज्यादा है तो आप रिकॉर्डिंग से कर लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दूसरी चीज ये कि सिस्टर नौरीन और मैं जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम QC1 से साथ साथ है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो है वो समझे एक तरह का स्टाइल आप समझ लें होता जा रहा है या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी साथी भी हैं। और बाकी जो सिस्टर आतिका ने कहा है वो सारा कुछ, और इसमें कोई शक नहीं है, एकदम से टीचर आपका दूसरा हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इंसान जो है ना वो सोच के बैठा होता है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाएं, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, और सब समझ भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, फाइनल रिवीजन से पहले अपनी सारी क्यूरीज लिख लेनी है, बल्कि आपकी वर्कबुक्स का हम लोग एक अनाउंस कर देंगे, अगर कोई सेशन जो भी हमने रखना है उसमें आपकी वर्कबुक रिलेटेड जितनी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आज वर्कबुक अपनी कंप्लीट करनी है, कोशिश करें कंप्लीट कर लें। जो आप लोगों ने इस वीकेंड पे एटलीस्ट आप कोशिश करें कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको स्टार बना लें, कुछ कर लें, पेंसिल से लिख लें, वो इंशाल्लाह हम सारे आपकी प्रॉब्लम्स को फाइनल क्विज से पहले हम कर लेंगे। इस तरह हो सकता है हम कर लें कि एक दिन आपकी फाइनल रिवीजन सेशन हो, एक दिन आपका वर्कबुक का हम सारी क्यूरीज कर लें, और फिर उसके बाद किसी भी वीकडे के अंदर जो आपकी क्लास में नहीं होगा उसमें आपका क्विज कर लें। ठीक है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। किसी को पर्सनली अगर कोई इशू हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। की जजाकिल्लाह खैरा। सारी सिस्टर्स के लिए अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते बस आप हैं। जल्दी से क्योंकि तो शुरू करवा दें सिस्टर साहब आप। जी बस आप दुआएं करें इंशाल्लाह, मेरे तो बहुत ज्यादा वो है, ख्वाहिश है, अल्लाह ताला आसानी करे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीक। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।